कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर रीडिंग आई हूँ। जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बताया था कि दिसंबर 2022 जो हमारे हमारे ईयर का लास्ट मंथ है, वो हमारे लिए कैसे बीतने वाला है। बहुत एक्साइटमेंट होगी। कल से दिसंबर स्टार्ट होगा। दिसंबर मतलब छुट्टियों की वाइब्स होती है, सेलिब्रेशन होता है। तो हम देखेंगे कि ये दिसंबर मंथ हम लोगों के लिए, हम सब के लिए किस तरह से बीतने वाला है। अच्छा बुरा जो भी है हम देखने वाले हैं। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो आप आगाह हो जाओगे और उससे जो चाहे हम प्रिकॉशन ले पाएंगे, और जो अच्छा होने वाला है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि ये फुल ऑन मस्ती करनी है। तो यस, डेफिनेटली 2 पाइल मैंने रखी है। पाइल नंबर 1 ये ग्रीन जाड़े का ट्री नकली है बट यस, और ये है पिरामिड, नज़र दोष का पिरामिड। ओके, तो ये दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप जो पाइल चूज़ करोगे, सॉरी यूज़ बोल रही हूँ मैं, आप जो पाइल चूज़ करोगे वो रीडिंग आपसे रिलेट हो रही है या नहीं, ये आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर रिलेट नहीं हो पा रही है तो कोई दूसरी पाइल चूज़ कर लेना। और दोनों ही रिलेट नहीं हो पा रहे हैं तो शायद आपके लिए कोई मैसेज नहीं होगा। बट जो मुझसे कनेक्टेड है उनके लिए मेरे मेरे पाइल्स में रीडिंग्स थ्रू मैसेजेस हमेशा होते हैं। तो अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ग्रीन जड़े का पौधा चूज़ किया है या फिर ये शो पीस चूज़ किया है, तो आपके लिए रीडिंग है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। देखते हैं। ओह पहले कार्ड ही डेविल से शुरुआत हुई। ठीक है, हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आपका दिसंबर का मंथ कैसे जाने वाला है। डेविल कभी कभी कार्ड्स अच्छा भी होता है, सो डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम आगे रीडिंग लेके जाएंगे तब हमको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा कि ये किस लिए है। फ़िलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा इधर, हाँ ओके, तो मैं ऐसा रखती हूँ ताकि आप सब कार्ड्स को देख पाएँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। आपने जैसे जो किसान होता है वो पहले ज़मीन को अच्छे से उपजाऊ बनाता है, फिर उसमें बी बोता है और फिर उसमें पानी डाल के, खत डाल के जो पेड़ उगते हैं उस पे जो धान्य आता है उसका इंतज़ार करता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस आपने किस चीज़ के लिए की है, तो वो वेटिंग जो है वो अभी आपके लिए ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो कि कब ये वक्त ख़त्म हो जाए, कब ये वक्त निकल जाए और मैंने जो मेहनत की है उसका फल मुझे मिले। इस तरह की कोई चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस तरह से सोच रहे हैं, बहुत अभी बेसब्र हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए फैमिली में इश्यूज़ है। अब तक कोई पेशेंस रख के रखा था कि ये लोग अभी भी समझ पाएंगे हमें, लेकिन शायद कोई आपको समझना नहीं चाहता हो, इसलिए आप उन लोगों से मूव ऑन होना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी भी दिसंबर में आप लोगों को मिल सकती है। कोई पैशन है, कोई एक चीज़ है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो भी आप कंप्लीट करने के मोड पे हो, लेकिन बहुत समय से आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और वो ख़त्म नहीं हो रही है। इसके लिए मुझे यही वाइब्स ज़्यादा आ रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि रिलेटिव्स से थोड़ा सा बच के रहना। ओके, ज़रूरी नहीं कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपके उनके बाद जो आपकी निजी जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा मतलब ओकेजन में जब आप लोगों के साथ होते हो
तो उन लोगों से थोड़ा सा अभी बच के रहना, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, हम और देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोलते हैं ताकि मैं अच्छे से बता पाऊँ। ओके, ठीक है। देखो यहाँ डेविल के बाद ही आया है द वर्ल्ड कार्ड, मतलब वो जो नुकसान देने वाली चीज़ है वो कंप्लीट होगी, वो ख़त्म होने वाली है। और आप अगर किसी कश्मकश में हो तो खुद ही अपने आप को उस चीज़ में डाल रहे हो, झोंक रहे हो। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। जो इंतज़ार आप कर रहे थे ना, वो इंतज़ार अभी ख़त्म होने वाला है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है आप उस चीज़ से मूव ऑन होने वाले हो। वो इंतज़ार ख़त्म होके आप चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी दिख रहा है। ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो आप ट्रैवल पे भी जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हो पा रही है तो वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप उस तरह से सोच रहे हो। एक्चुअली आपकी तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन आप मन में ही आपने ठान लिया है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, तो वो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है अपनी बॉडी से। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपको ये समझना है कि एक बैड सर्कल जो है आपका वो कंप्लीट होने वाला है और अब अच्छे मुकाम पे जाने वाले हैं। उसकी शुरुआत इस दिसंबर महीने से होने वाली है। तो अगर कोई आपको ब्लैक मैजिक या नज़र दोष या इविल आई का कोई प्रॉब्लम भी हुआ होगा तो वो भी आपके लाइफ से हटने वाला है। ओके, इस तरह की एनर्जी। और ख़ासकर मुझे ना रिलेटिव्स के बारे में आपको बताना है कि किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा प्लीज़। ओके, सो बच के रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से मिलो ही मत, बस वो किस तरह से आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं उस चीज़ पे ध्यान देना। ओके, देखते हैं रिलेशनशिप में आपके लाइफ में किस तरह का टाइम होगा दिसंबर में। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड से देखो, प्लेफुलनेस, एक्सप्रेस योर लव एंड एंगेजमेंट। तो अगर आप अब तक आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि अगर अब तक आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जो बोलते हैं ना कि टकराव ही हो रहा था ना, कि बस एक दूसरे को देखना, एक्नॉलेज करना, उसके आगे कुछ नहीं बढ़ना, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी हो रही होगी, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ ताड़ रहे थे आप किसी को, या सामने वाला भी आपको उसी एंगल से देख रहा था, बस चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब ये मंथ आपको वो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए है। जैसे मुझे लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी, आप में से कोई एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करेगा और कोई जो है वो कमिटमेंट भी दे सकता है। मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो, और वो भी बहुत खुशी के साथ अपने प्यार का इजहार करके। मतलब एक दिसंबर मंथ जो प्यार का मंथ होता है, तो उसी तरह से मुझे एक हार्ट शेप दिखाई दे रहा है, पता नहीं मुझे फील हो रहा है, बहुत रेड हार्ट्स। तो यस, बहुत ही खुशी वाला दिन, खुशी वाला मंथ है ये, प्यार वाला मंथ है। तो एक दूसरे के साथ अगर आपके पार्टनर्स आपके साथ है तो उनके साथ चिपक के रहना। बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल मंथ है, इसको बहुत खूबसूरती से एंजॉय करना। अगर आप मैरिड भी हो फिर भी अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहना, क्योंकि जब तक आप उन लोगों को बताओगे कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तब तक वो अनकंडीशनल लव आपको मिलता रहेगा। सो हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलने का मन कर रहा है मुझे। सो यस, हैप्पी वैलेंटाइन डे जिनके लिए हो सकता है। और हर एक इंसान, मतलब अगर आप अकेले भी हो ना, तो आप अपने आप को एक प्यार भरी नज़रों से देखोगे, आप सेल्फ लव में ऑपरेट करोगे। इस तरह की एनर्जी, मतलब अपने आप से भी प्यार करना, किसी और से भी आप प्यार का इजहार कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो ऑल द बेस्ट। ओके वर्गो, अगेन ये मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है।
सैजिटेरियस और 10th हाउस। देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखो वर्गो आपको क्या बता रहा है, द एनर्जी अराउंड यू इज़ ड्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विथ अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलाइटिंग एंड पेनस्टेकिंग एयर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ज़्यादा टाइम काम करने में जाने वाला है, आप बहुत ही काम में व्यस्त रहने वाले हो, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल की ये चीज़ें हो रही है और उसके लिए आप मेहनत करते जा रहे हो, इस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हो। और क्या चेंजेस आने वाला है, सैजिटेरियस बता रहा है, द एनर्जी इम्ब्यूस पावर, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority। तो आपके पास ऐसी पावर आप इस ऐसी पावरफुल एनर्जी में आप आने वाले हो कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आप बहुत एंथुजियास्टिक होने वाले हो और अपनी फ्यूचर पे आपको मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि यस मेरे ये सपने हैं, मैं पूरा करके रहूँगा या करके रहूँगी। और उतनी अथॉरिटी भी आप रखोगे कि ये चीज़ें मुझे चाहिए तो ये मैं करके रहूँगा, करके रहूँगी। और उस तरह से आप अपना एक जो एफ़र्ट है वो लगाओगे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और इसीलिए वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। बिकॉज द 10th हाउस आपको बता रहा है योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब आप अगर मेहनत करोगे अपनी सपनों को पूरा करने के लिए तो वो आपको दिखाई देगा अपना सपना पूरा होते हुए। अगर आपने इनफ मेहनत की है, आपने बहुत दिनों से उस चीज़ को कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके सामने ज़रूर होते हुए दिखाई देंगी। आप अपने सपनों को जियोगे और वो भी उसकी शुरुआत दिसंबर महीने से हो रही है। कितना ब्यूटीफुल और मतलब और क्या मैं कह सकती हूँ, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ये जो ग्रीनरी का प्रतीक है ना, ये पौधा, मतलब आपकी लाइफ में बहुत हरियाली आ रही है। सो ऑल द बेस्ट। और भी कार्ड्स है, डोंट वरी। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की। जैसे मैंने बोला कि दिसंबर मंथ बहुत खूबसूरत मंथ होता है। ब्रेक थ्रू, अलोननेस एंड स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि अब तक आप बहुत स्ट्रेस में थे और बहुत ही अकेलापन आपको महसूस हो रहा था। आप इतने स्ट्रेसफुल थे कि इस मंथ में आप मतलब बोलते हैं ना कि ब्रेक थ्रू होने वाले हो। आप वो सारी चिंताएं छोड़ दोगे, मतलब उस एनर्जी से बाहर निकलोगे कि बस अब मुझे स्ट्रेसफुल नहीं रहना, ना लोनलीनेस रहना, ना मुझे अकेले रहना है। आपको आपका सूरज दिखाई देगा, आपको वो रोशनी दिखाई देगी जहां आप पहुंचना चाहते हो। मतलब ये जो मंथ है आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। और बस जो बोलते हैं ना कि हाथी गया है पूँछ रह गई है, तो वो पूँछ भी अभी आपकी ख़त्म होने वाली है इस दिसंबर मंथ में। तो आप देख पाओगे कि आपने सपने को पूरा होते हुए। तो अगर आपने इनफ मेहनत की है और वो सपना आपका अभी पूरा हो सकता है, तो डेफिनेटली वो सपना आपका पूरा होगा और उसकी शुरुआत दिसंबर मंथ से स्टार्ट होगी। ओके, तो ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के लिए। देखो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, केयरिंग कनेक्शन एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ, एनर्जी कार्ड्स, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हमको क्या बता रहे हैं? आपके लाइफ में अब तक आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, तो एक केयरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप पहले से ही मैरिड हो तो आपकी लाइफ का जो आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छे से केयरिंग कनेक्शन में और अच्छे से जुड़ने वाले हो।
और आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मतलब हर तरीके की खुशी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ वाइज इश्यूज़ हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ हो, या फिर करियर इश्यूज़ हो, तो वो सब आपके धीरे धीरे हटते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी लाइफ में एक अबंडेंस मतलब विपुलता, समृद्धि आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये शुरुआत दिसंबर मंथ से होगी और ज़रूर होगी। और देखते हैं कि हमें गाइडेंस क्या मिल रहा है एंजल से। ओके, वाओ, अगेन देखो अबंडेंस का कार्ड है। सो नो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जब आपको लग रहा है कि कहीं किसी चीज़ के लिए ना बोलना है तो आपको ना बोलना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाँ कहते रहे तो उसमें आपकी हेल्थ भी सफ़र हो सकती है, फाइनेंस भी सफ़र हो सकता है, या फिर कोई ऐसा एग्जर्शन आपके पीछे पड़ सकता है जो आप नहीं चाहते हो। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब भी मौका मिले और वहाँ आपको आपका दिल कह रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, तो आपको अपने दिल की बात सुननी है। ओके, अबंडेंस मुझे ये बता रहा है ना कि आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस जस्ट लाइक सेम, कि फाइनेंशियल हो, हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज हो, लव वाइज हो, हर एक सिचुएशन में, हर एक लाइफ के मोड में आपको आपके समृद्धि आ रही है। और विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों में ही वो आ रही है, और शुरुआत दिसंबर से हो रही है। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे ये मैसेज रिलेट हो रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे मैंने बोला है कि आप अगर कमेंट्स करते रहे तो आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगे तो मैं आपके लिए फ्री रीडिंग भी कर सकती हूँ इस वीडियो के बाद, वीडियो के एंड में। तो अगर आप कमेंट्स करोगे तो मेरा भी हौसला अफजाई होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पाइल नंबर 1 ये रीडिंग आपके लिए थी। पाइल नंबर 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।